शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। शक्ति स्वरूपा माता भवानी मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। गौरी पुत्र गणेश कार्तिकेय स्वामी धरती माता सर्व देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। हरिंदर भैया लीलम दीदी को प्रणाम करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। जितने भी गुरु भाई बहन हैं सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। 3 सूत्र के पालन करेले। पहला सूत्र में दया, दूसरा सूत्र में चर्चा, तीसरा सूत्र में 108 द्वारा अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करेले। हर हर हे महादेव, दया करी हे गुरुदेव। हम सभी के दाता गुरु महादेव शंभे गुरुवे नमः। मैं शिव गुरु की कथा कहने जा रही हूँ, इसे आप ध्यान पूर्वक सुने और पूरा सुने। किसी गांव में 2 भाई रहते थे। वो दोनों भाई बहुत ही शैतान करते थे और बहुत ही लोगों को तंग करते थे। ऐसा ही करते करते उनकी माँ उनसे बहुत दुखी रहने लगी। इतने दुखी रहने लगी कि कभी कभी मानो कि वो रो देती थी और कहने लगती थी कि हे भगवान, आपने कैसा पुत्र मुझे दे दिया। इसके कारण कभी भी मैं सुखी नहीं रहता हूँ। तरह तरह की लोग बातें करते रहती है। तभी उस रास्ते से एक गुरु भाई होकर के जा रहे थे। तभी कहा कि हे बहन, क्या आपने शिव को गुरु बनाए हुए हैं? उसने कहा कि नहीं, शिव को गुरु तो हमने नहीं बनाए हैं। तो कहा कि आज से अभी से शिव गुरु को गुरु बना लीजिए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उन्होंने सोचा कि सही में मैं शिव को गुरु बना लूँगा तो मेरा दोनों पुत्र सुधर जाएगा और अच्छा हो जाएगा। भैया कैसे बनाया जाता है, बना दीजिए। तो उसने कहा कि कहिए कि हम आज से अभी से अपने शिव को गुरु बना लिए हैं। उसने भी कहा आज से अभी से मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया। तो उन्होंने कहा 3 सूत्र के पालन करना पड़ेगा दीदी। पहला सूत्र में दया मांगना पड़ेगा। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिव शिशु, मुझ पे दया कर दीजिए। और दूसरा में एक दूसरे से कहना है, आप पे जो भी होगा आप पे मीठी बातें कहना है कि शिव के गुरु बनेले रही है, शिव गुरु हमरा पे दया कर और बना के देखिए, उन पे दया करते थे। और तीसरा सूत्र में अपनी सुविधा के अनुसार अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करें। ये उनको बातें समझा करके वो चले गए और कहने लगे कि आप 3 सूत्र का पालन करना ना भूले। तो उसने कहा ठीक है, मैं 3 सूत्र का पालन करूँगी। ऐसा ही करते करते जहाँ कहीं भी रहती वो 3 सूत्र का पालन करती और लोगों को बताने लगी कि शिव गुरु के गुरु बना लीजिए, आप पे भी दया करेंगे, हम तो शिव को गुरु बना लिए हैं। और तीसरा में नमः शिवाय का जब ऐसा ही सबको बताने लगी और बताते बताते उनका दोनों बेटा को पढ़ने में मन लगने लगा और पहले से शैतानी कम करने लगे, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ का दया था उस पर जो बरसने लगी। ऐसा ही करते करते दोनों बच्चे पढ़ाई लिखाई से लेकर के शिव चर्चा से लेकर के हर एक चीज़ में वो आगे बढ़ने लगे। ऐसा ही करते करते सारे जगत में उसका नाम होने लगा कि ये दोनों बहुत ही अच्छे बच्चे हैं जो ऐसा करते हैं। उसकी माँ मन ही मन कहती, अगर हम भोलेनाथ को गुरु नहीं बनाए रहते तो आज मेरा बेटा ऐसा नहीं होता। हमने भगवान भोलेनाथ को गुरु बनाया और उनसे दया मांगी तो भगवान भोलेनाथ ने हम पे दया किया और उन्होंने भगवान भोलेनाथ को अपने दिल से कहने लगी कि हे भगवान भोलेनाथ, जैसे आपने हम पे दया किए हैं वैसा ही सारे लोगों पे दया करे। ऐसा ही करती और रोज़ भगवान भोलेनाथ का भोग लगाती और उनकी पूजा पाठ करने लगी। ऐसा ही करते करते कुछ दिन के बाद वो लोगों से कहने लगे, कुछ लोग तो उनके बातों का मजाक उड़ाने लगे और कुछ लोग उनकी बातों का विश्वास करके करने लगे। ऐसा ही करते करते उनका सारा नाम होने लगा कि कोई दीदी है जो शिव गुरु को गुरु बनाया, उन्होंने सबको गुरु बनाने के लिए कहा और जिसका परिणाम मिलता है। ऐसा ही करते करते कुछ दिनों के बाद वो पूरे में प्रचलित हो गए और उनके बेटे पढ़ लिख करके बहुत अच्छे इंसान बने। और ये देख करके सारे गांव वाले भगवान भोलेनाथ की चर्चा करने लगे और उन पे भी भगवान भोलेनाथ की दया होने लगी
और वो भी भगवान भोलेनाथ की चर्चा में लीन हो गए। हर हर हे महादेव, दया करिए गुरुदेव। हम सभी के दाता गुरु महादेव शंभय गुरु नमः।